मेरे गांव में 8th के बाद किसी बच्ची को पढ़ने की परमिशन ही नहीं थी। तो मेरे लिए एक छोटी सी पंचायत बैठी कि इस लड़की को बाहर पढ़ने भेजा जाए या नहीं। मेरे पेरेंट्स और 4-5 गांव के लोग मेरे और टीचर्स और कहते थे लड़की को इतना पढ़ा रहे हैं, आगे क्या होगा, शादी कैसे होगी। लेकिन मैंने फिर डिसाइड कर लिया कि मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मेरा नाम सीमा कुशवाहा है। मैं एडवोकेट हूँ और निर्भया ज्योति ट्रस्ट में लीगल एडवाइज़र हूँ। उसके अलावा सावित्रीबाई फुले जो फाउंडेशन है उसकी भी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। एज ए रजिस्टर्ड लॉयर मेरा 12 इयर्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन मैं प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में जब ये निर्भया के साथ क्राइम हुआ उसके बाद ही आई। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बेटी को मुझे न्याय दिलाना है। क्या वो अपनी सुरक्षा के वजह से अपने कैरियर को छोड़ कर के वापस जाएगी, ये कंडीशन है मेरी कंट्री की। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं निर्भया को ज़रूर जस्टिस दिलाऊंगी। मैं प्रोटेस्ट में भी जाती रही। बाद में निर्भया के पेरेंट्स के साथ जुड़ी। इंडिविजुअली मैं निर्भया को नहीं जानती थी, उनका एक्चुअल नाम ज्योति। जब मैं निर्भया के पेरेंट्स से बार बार बात कर रही हूँ कि आखिर आपका केस है क्या आंटी जी, निर्भया को जस्टिस क्यों नहीं मिला जिसके लिए पूरा देश सड़कों पर था, तो उनका कहना है कि बेटा मुझे पता ही नहीं चल पाता है, मैं किससे बात करूं। देन मैं इस केस में एडवोकेट बनी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग के लिए जाना शुरू किया। तो विद इन अ पीरियड मैं कहूँगी, हालांकि ये 7 ईयर भी बहुत एक बड़ा टाइम था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि विद इन अ पीरियड इन चारों अपराधियों को फांसी दी गई फाइनली। वो 20 मार्च 2020 की डेट थी। मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ बहुत रूरल एरिया से आती हूँ। मैं जब अपनी स्टडी करने जाती थी, पहली बात तो मेरे गांव से परमिशन ही नहीं थी मुझे पढ़ाई करने की। जब मैं जाती थी मुझे पता था कि उस 1-2 किलोमीटर जब मैं साइकिल से जा रही हूँ तो कम से कम 5-6 ऐसे पॉइंट होते थे जहाँ लड़कों की गैदरिंग होती थी और वो मुझ पर भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। और ये चीज़ें आज से मैं 20 साल पहले की बता रही हूँ। 20 साल बाद आज भी वही स्थिति है। तो एडमिशन के भी पैसे नहीं थे मेरे पास, और मेरे पैर की पायल थी, मेरे कानों की सोने की बाली थी, वो मैंने सब बेच दी अपने एडमिशन के लिए। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई बंद नहीं की। परिवार वालों ने भी सपोर्ट तो दूर की बात, उन्होंने तो अपोज करना शुरू कर दिया। परिवार से दूर हो गई मैं। जैसे वकालत हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इन सारी चीज़ों में अभी भी हमारी सोसाइटी में लोग इसको फीमेल के लिए, मतलब उनको लगता है कि ये इनके फेवर का वर्क नहीं है, ये इसमें इनको नहीं करना चाहिए। तो जो ट्रेंड है, ट्रेडिशंस हैं, इनको हमें ब्रेक करना पड़ेगा और ये फीमेल ही करेंगी। कि अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स जा रही हैं, साहना नेहवाल ओलंपिक खेल करके आ रही हैं, मेडल लेकर के आ रही हैं, तो कुछ भी कर सकती हैं मेरे देश की बेटियां। तो मुझे लगता है कि अगर ये फाइट आपको अपने परिवार के अंदर करनी पड़े अपने राइट के लिए तो कीजिए।